आदाब, नमस्ते, सलाम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं ए टू जेड यूपी खास। इस समय मैं जनपद सोनभद्र में मौजूद हूं, रॉबर्ट्सगंज में, और हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक परमेश्वर दयाल जी। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यहाँ पे जो सोनभद्र में चुनाव होगा वो 7वें चरण में सबसे लास्ट में है, 1 जून को। विधायक जी, ये बताएं कि किस सन में आप यहाँ पे रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से जो विधायक थे समाजवादी पार्टी से, तो उस समय वो कौन सा सन था? हम जो है 2002 से 2007 तक विधायक थे। अच्छा, 2007 और समाजवादी पार्टी से यहाँ से मैं पहला विधायक बना था। अच्छा। माननीय नेताजी ने टिकट दिया था और मैं जीता, और मैं पहला विधायक समाजवादी पार्टी से बना इसलिए कि हमारे लोग, जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, चमार बिरादरी के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वोट किया था। तो जब आप विधायक रहे तो फिर किन किन चीज़ों को उस समय आपने बहुत प्रमुखता दी? फिर हम उसके बाद लोग जब विधायक से पहले भी हम लोग क्षेत्र में गांव-गांव घूमे थे, और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जंगल, पहाड़, नदी नालों से क्षेत्र आच्छादित है, और तमाम यहाँ तमाम तरह की दुश्वारियों को झेलना पड़ता था। जैसे रावणसंग विधानसभा से मैं था विधायक, तो रावणसंग विधानसभा कई हिस्से में बटी थी। जैसे हम यहाँ से रावणसंग से चले अगर खलियारी के लिए, तो वहाँ से फिर हम उधर दक्षिण में नगवा ब्लॉक उधर नहीं जा सकते थे, तरिया क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, तरिया के उस तरफ कोन इलाके में नहीं जा सकते थे, हमको घूम के आके जाना पड़ता था। और वहाँ कन्हर नदी थी, कोटा के पास कन्हर नदी थी, और बरसात के दिनों में जब कन्हर नदी भर के चलती थी, पहाड़ी नदी, तो रास्ता अवरुद्ध हो जाता था। फिर कोन एरिया के लोगों को, रामगढ़ कोन के लोगों को वहाँ से सीधे कोटा से डाला से न कोटा से न आकर के उन लोगों को बिंडमगंज दुद्धी से घूम के आना पड़ता था रावट से। अब तो बहुत सारी जो है कि सुविधाएं इसमें जो है, और इधर रेण नदी थी, रेण नदी में भी इधर कोई पुल नहीं था, तो हमने प्रयास करके, हमें सब मालूम था, चुनाव के दौरान हमसे लोगों ने कहा था, तो मैं कहा भाई मैं वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो है हम इसके लिए प्रयास करेंगे। अब इस समय क्या ऐसी चीज़ों को और मैंने महसूस कर रहे हैं? प्रयास किया, रेण नदी में, बिजुल नदी में और कन्हर में तीनों पुल बंधे गए, जिससे लोगों का आवागमन मुख्यालय से जुड़ गया, तहसील से जुड़ गया, जिला अस्पताल से जुड़ गया। तो जो तमाम दुश्वारियाँ झेलनी पड़ती, 4 महीने से लोग कट जाते थे मुख्यालय तहसील से, वो जुड़ गए, आने जाने लगे। अच्छा, अभी ये बताएं कि अगर जैसे आपको मौका मिलता है भविष्य में, अगर आपको सांसद बनने का मौका मिलता है, तो क्या वो कमी देख रहे हैं कि उस चीज़ को आप पूरा करके सोनभद्र वासियों को देंगे? बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यहाँ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। किन चीज़ों को लेकर? जैसे हमारे दक्षिण के इलाके में जो कहने को इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और हमारा जिला जो है, जितना देश के अंदर बिजली पैदा होती है उसका 1/10 हिस्सा तो हम ही पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ बिजली अभी तमाम ग्रामीण अंचल ऐसे हैं, वनांचलों में, जहाँ बिजली की सप्लाई कायदे से नहीं होती है। यहाँ पेयजल का संकट है। अच्छा, ये बिजली सप्लाई तो नहीं होती है, प्लस यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उन इंडस्ट्री में, उसका भी अभाव है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई पहले साधन नहीं था, गरीबी थी, इससे लोग पढ़ लिख नहीं पाए। फिर जब कुछ पढ़े लिखे लोग, तो इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिला। तो ये बताएं, आपको अगर जैसे आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या समीकरण होगा आपका? कैसे आप जो है कि आपके विपक्ष में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपका क्या समीकरण रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी से लोग, पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता और इस लोकसभा क्षेत्र की जनता उब चुकी है। उन्हें सब मालूम हो गया है कि जुमलेबाजी की सरकार है, और न गरीबी की तरफ ध्यान दे रहा है। महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, इनका सब जुमला ही रह जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगता चला आ रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो ये अगर मान लेते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी, तो इससे फिर आप कैसे जो है निपटेंगे? देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं है, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी
चल रही है। आज 16 तारीख है, आज सुनवाई भी थी। अभी सुनवाई में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है। ये बताएं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जैसे मैटर लेके सामने इसमें इशू बना हुआ है कि चंदा लिया फिर धंधा दिया, इस तरह के तमाम चीज़ें आ रही हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको आप? हाँ, अब प्रभाव ये है कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। और ये इतना बड़ा देश के 140 करोड़ जनता के स्वास्थ्य से, जीवन से खिलवाड़ हुआ है। यहाँ तक कि जो कंपनियां जो 50-60 करोड़ जो वो बॉन्ड खरीदी, उनकी तो आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ गांव की जो जनता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में उतना नहीं जान रही? समझाया जाएगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये चुनावी चंदा है क्या। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इलेक्ट्रल बॉन्ड पे रोक लगा दिया है। लगा दे, लेकिन हम उसको समझाएंगे कि जो इससे बहुत सारे धांधली के निकल के आई बहुत धांधली हुई है कि जो दवा लैब में फेल हो गई थी जिस कंपनी की, बीबीसी ने भी अपने पोर्टल पे जो है कि दिया था कि कई सारी ऐसी कंपनियां जो मानक को पूरा नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद से उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके बीजेपी को दिया, उसके बाद से उनके मानक पूरा हो गया। ये तो जनता के स्वास्थ्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ की है सरकार। इस तरह से हर क्षेत्र में इनका खिलवाड़ है। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि परमेश्वर दयाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।